अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम खान बोर्ड का क्लास 9 का एक नया लेक्चर लेकर के आए जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिट नंबर 10 है बहुत छोटा सा यूनिट है। इसके अंदर से सिर्फ 3 एमसीक्यूज आते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या है? लोकस है। ये जो लफ्ज़ लोकस है ये एक लैटिन वर्ड है जिससे ये ड्राइव किया गया, जिसके मायने क्या है? लोकेशन और प्लेस। ठीक है, तो लोकस क्या चीज़ है? पहले लोकस के बारे में स्टडी करते हैं कि लोकस क्या, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लोकेशन और प्लेस। ठीक है, इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि लोकस होता क्या है, तो इसका एक कंसेप्ट लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक वाई एक्सिस है और ये दूसरा एक्स एक्सिस है, और दोनों को हमने किसी पॉइंट पर मीट करवाया है, मतलब हमने एक प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये हमने एक प्लेन बनाया है। ये सारी चीज़ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी होंगी। तो हमने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब इस प्लेन पर मिसाल के तौर पर मैं कोई भी दो पॉइंट मार्क करता हूँ। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट पी है फॉर एग्जाम्पल, और एक पॉइंट ये कोई क्यू पॉइंट है। सही है। अब इन दोनों पॉइंट से मान लो ये जो पी पॉइंट है इसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लेते हैं हम कि x1 कॉमा y1 है। सही है। और ये जो क्यू पॉइंट है इसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मान लेते हैं हम x2 कॉमा y2 है। ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, इन इन पॉइंट्स के हवाले से हम डिस्कस ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पॉइंट है। मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए यहाँ पर कि जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर हो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जो इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर है। यानी कि मुझे एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि पी ए बराबर पी बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस ए के साथ और उसका डिस्टेंस बी के साथ कैसा होना चाहिए? बराबर। ठीक है, पी पी ए और पी बी, यानी कि यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, पी वाले को बोल देते हैं पॉइंट ए और क्यू वाले को बोल देते हैं पॉइंट बी। ठीक है, तो मुझे कोई पी पॉइंट ऐसा चाहिए है कि जिसका डिस्टेंस ए के साथ और जिसका डिस्टेंस बी के साथ कैसा हो? बराबर होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कोई पॉइंट है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। अब ज़ाहिर है कि आप बोलेंगे सर ये जो पॉइंट होगा जो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो ए और बी से इक्वल फासले पर होना चाहिए, वो ज़ाहिर सेंट्रल पॉइंट होगा। यानी ज़ाहिर है मिसाल के तौर पर ये कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक का, अगर मैं बोलता हूँ कि वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जो ए और बी से इक्वल फासले पर है वो इनके सेंटर में दरमियान में कहीं पर आएगा। यानी कि 3 सेंटीमीटर पे कहीं पे आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट कहीं पर 3 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर चले, हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है कि जो ए और बी से इक्वल फासले पर है। ठीक है ना, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर पे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इसी के ऊपर एक और पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये भी इक्वल फासले पर है। जैसे ए से ये वाला पॉइंट पी पॉइंट और बी से ये वाला पी पॉइंट अगर इक्वल फासले पर है, तो ये जो मैंने दूसरा पॉइंट बनाया है ये भी तो ए से और बी से इक्वल फासले पर होगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर जो मैंने तीसरा पॉइंट बनाया इसी के ऊपर, वो भी इससे इक्वल फासले पर होगा, ए और बी से इक्वल फासले पर होगा। सही है। फिर इस तरीके से अगर मैं ऐसे पॉइंट ड्रॉ करते जाऊं, इन्फिनिट पॉइंट ड्रॉ करते जाऊं, यहाँ पर भी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट होंगे जो इस लाइन पर लाई करेंगे, ये सारे के सारे ए और बी से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी कि इक्वल फासले पर होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट है ये एक मूविंग पॉइंट है। मतलब कि मैं यहाँ पर इस पूरी लाइन पर कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और ये जो कोई भी पॉइंट होगा इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो लोकस की डेफिनेशन पे चलते हैं। लोकस होता है क्या एक्चुअल में? ज्योमेट्री के अंदर लोकस की हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर लोकस क्या होता है? दिस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड एज लोकस। ठीक है, यानी कि जब हम कोई कंडीशन हमें कोई दी जाती है मैथ्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको मैथ्स में यहाँ पर कंडीशन क्या दी थी? ये वाली, कि ऐसा कोई पॉइंट पी ड्रॉ करो, ऐसा कोई पी पॉइंट ड्रॉ करो कि जो ए से और बी से क्या हो? ये पी पॉइंट आपने बनाना है कि जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। यानी जितना फासला उसका ए पॉइंट के साथ है उतना ही फासला उसका बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट का जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये एक पॉइंट भी हो सकता है और ये इन्फिनिट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट के जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन तमाम पॉइंट से बनने वाला जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक और कंडीशन की बात करते हैं। मान लो ये मैंने कंडीशन आपको दी कि भाई एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन ये है, मिसाल के तौर पर। सही है। अब ये दोनों कैसी लाइंस हैं? ये कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। ये क्या है हमारे पास? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब इन पैरेलल लाइन से मैं बोलता हूँ कि भाई ये मान लो ये मेरे पास जो लाइन सेगमेंट है ये है ए बी लाइन सेगमेंट और ये है सी डी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसा पॉइंट तलाश करें जो ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट से इक्वल फासले पर होना चाहिए। आपने एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है यहाँ पे
कि जो ए बी से और सी डी से एक ही फासले पर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे बना लेते कोई पॉइंट, मिसाल के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट आपने ड्रॉ किया है, ये ए बी से, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये ए बी से है 2 सेंटीमीटर, तो क्या सी डी से भी 2 सेंटीमीटर है ये? नहीं, तो सी डी से तो अगर आप देखें तो सी डी से तो यहाँ तक चला जाएगा ये फॉर एग्जाम्पल। सी डी से कितने फासले पर है? इतने फासले पर है, यानी कोई मान लो कोई 6 सेंटीमीटर के फासले पर है, सही है। तो इसका मतलब ये इक्वी डिस्टेंट तो ना हुआ, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला पॉइंट सी डी लाइन सेगमेंट के क्लोज है, लेकिन ए बी से दूसरे पर है, यानी ए बी से फासले पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट जो ए बी और सी डी से इक्वल फासले पर होगा, वो पॉइंट यहाँ पर इन दोनों लाइंस के, इन दोनों पैरेलल लाइंस के कहीं दरमियान में आना चाहिए, ऐसा ही है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप ए बी के ऊपर बनाएंगे मतलब ये वाला पॉइंट ड्रॉ करेंगे पी का, सही है, तो ये ए बी से जो है वो करीब है लेकिन सी डी से दूर है। अगर आप यहाँ पर कोई क्यू पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये सी डी से करीब है लेकिन ए बी से फासले पर है। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे दैट इज इक्वी डिस्टेंट टू बोथ द पैरेलल लाइंस, ठीक है, उस पॉइंट को यहाँ पर कहीं पर लाई करना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर, मेरे हिसाब से, है ना? आप देखें ये वाली कंडीशन सही है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ करता हूं तो ये वो पॉइंट होगा जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, किससे? आपके ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट से, यानी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना? अब देखें ये वो पॉइंट होगा, मिसाल के ऊपर इसको, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, मान लो आर का नाम देता हूं, ठीक है। अब ये जो आर वाला पॉइंट है, ये अगर ए बी से, मिसाल के तौर पर अगर ए बी से 1 सेंटीमीटर के फासले पर है, सही है, तो ये पॉइंट सी डी से भी उतने ही फासले पर है, देखें सी डी से भी उतने ही फासले पर होगा ये, इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकस, ठीक है। अब एक और सवाल कि क्या ये एक ही पॉइंट होगा? नहीं, ऐसे तो यहाँ पर इस लाइन पर बनने वाले इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं। मान लो इसके बराबर में एक पॉइंट आपने बना दिया, ये भी इक्वी डिस्टेंट है, इसके बराबर एक पॉइंट आपने बना दिया, ये भी इक्वी डिस्टेंट है, इसके बराबर में, इस तरीके से आप पॉइंट बनाते गए तो ये तो इन्फिनिट पॉइंट बन सकते हैं, सही है। और इन इन्फिनिट पॉइंट का, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर ही बन सकते हैं, इस तरह भी बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे ये आर मिटा दूं तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट बन जाएंगे सारे के सारे, और ये सारे के सारे क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट से। इसका मतलब ये हो गया कि इन सारे पॉइंट को मिला के अगर मैं एक लाइन बना दूं, अगर मैं एक लाइन बना दूं इन सारे पॉइंट को मिला के, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हो गया कि ये वो लाइन है जो ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट से इक्वल फासले पर है, ऐसा ही है। ये लाइन बनी कैसे है? ये पॉइंट को मिला के बनी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इन्फिनिट पॉइंट्स है, यानी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब देखिए उन सारे पॉइंट को मिला के मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया यहाँ पर, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो पैरेलल लाइन के दरमियान में मुझे कोई पॉइंट तलाश करना है तो वो कोई एक पॉइंट नहीं होगा, बल्कि वो क्या होंगे, वो हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो वो तमाम पॉइंट्स के जिनको मिलाकर हमने ये लाइन बनाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। यानी लोकस क्या होगा, अ पाथ ड्रॉन बाय अ नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर अ मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारे पॉइंट को मिला करके या एक पॉइंट को या एक से ज्यादा पॉइंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उससे बनने वाला जो पाथ होगा ना, यहाँ पर जो पाथ हमने बनाया कैसा पाथ बनाया, स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया। यहाँ पर हमने क्या बनाई है, स्ट्रेट लाइन बनाई है, सही है। तो वो जो पाथ ड्रॉ किया जाएगा बाय दीज पॉइंट्स, इस पाथ को हम क्या बोला करेंगे, आज से लोकस बोला करेंगे, ठीक है। तो लोकस के डेफिनेशन पे चलते हैं। दो कंडीशन मैंने आपको समझा दी, एक पैरेलल लाइंस वाली समझा दी और एक ये वाली समझा दी, ठीक है। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, कहते हैं इन ज्योमेट्री द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड एज लोकस। तो यहाँ पर देखें इस वाली कंडीशन में कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट कौन कौन से, यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपके पास क्या है, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी के दरमियान में। अब इन तमाम पॉइंट को मिला के अगर मुझे कोई पाथ ड्रॉ करना है तो बताएं क्या पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ बना है इन तमाम पॉइंट्स को मिला के, सही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ज्योमेट्री के अंदर ऐसे तमाम पॉइंट, सही है, ऐसे तमाम पॉइंट से बनने वाला सेट जो किसी भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा एक और इसकी आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है, द पाथ क्रिएटेड बाय अ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकस, ठीक है। यानी वो पाथ जो कोई चलता हुआ पॉइंट बनाए इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। सिंपल जबान में कंसेप्चुअल डेफिनेशन है इसकी, असल डेफिनेशन जो है वो ये वाली है, ठीक है। इन ज्योमेट्री द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड एज लोकस, ठीक है। पाथ क्रिएटेड बाय मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट तो नहीं है ना, यहाँ पर तो मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट कोई पॉइंट बी है, इसके दरमियान में बताओ इस इन ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जो इन दोनों से इक्वल फासले पर होगा। तो वो पॉइंट देखो यहाँ नहीं बन सकता, वो पॉइंट यहाँ नहीं बन सकता,
क्योंकि ये पॉइंट ए से करीब है तो बी से दूर है, ये वाला पॉइंट जो है ये बी से करीब है तो ए से फासले पर है। इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा इन दोनों पॉइंट से, वो यहाँ कहीं सेंटर में बनेगा, ठीक है ना। ये मान लो सी पॉइंट यहाँ कहीं पर बना सेंटर में, ठीक है। तो अब ये वो पॉइंट है जो ए से और बी से इक्वल फासले पर है, ठीक है, इक्वल फासले पर, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है सी पॉइंट, ये कोई एक पॉइंट तो नहीं हो सकता ना, एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। देखिए देखिए ये पॉइंट तो यहाँ पे भी बन सकता था, मतलब इसी इसी के नीचे आप एक पॉइंट बना दें, या ये पॉइंट यहाँ पे भी बन सकता था, इसके ऊपर भी बन सकता था। अब ये जो इसके नीचे बनने वाला पॉइंट है ये भी तो इक्वल फासले पर है, देखिए ए से जितने फासले पर है उतना ही बी से फासले पर है। सेम ऐसे जो ऊपर आपने पॉइंट बनाया ये भी ए से जितने फासले पर है बी से उतने ही फासले पर है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तो इन्फिनिट पॉइंट बन सकते हैं। तो ये जो इन्फिनिट पॉइंट है इनके लिए कोई पॉइंट की लोकेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास मूविंग पॉइंट कहलाएगा ना, फिक्स पॉइंट तो नहीं है। यानी देखें ये एक ही पॉइंट है जो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और ये पॉइंट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और इसी पॉइंट को, इन्हीं तमाम पॉइंट को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक एक पाथ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो हमने पाथ बनाया कैसे, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं दी पाथ क्रिएटेड बाय अ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकस। तो लोकस आसान जबान में क्या है, ऐसा पाथ कि जो आप ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट को मिला के, किसी भी पॉइंट को या किसी भी पॉइंट के सेट को मिला करके उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस पाथ के लिए शर्त क्या है कि वो किसी भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि ये ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से जिसके मायने क्या है, लोकेशन के। तो लोकस हमें बताता क्या है, लोकस हमें लोकेशन बताता है किसी भी चीज की। जैसे मिसाल के तौर पर आप सारे के सारे गूगल मैप यूज करते हैं। अब गूगल मैप में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर वहां पर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी लोकेशन बताते हैं, तो वो उस लोकेशन से लेकर आपकी जो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन है, यानी आपके घर से लेकर आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक आपको एक लाइन बना करके दे देगा। मिसाल के तौर पर आपकी ये लोकेशन है और ये आपकी डेस्टिनेशन है, सही है। तो दो पॉइंट है, दो पॉइंट के दरमियान आपको एक ऐसे डायरेक्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लोकस है ये क्या बताता है, आपको लोकेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। लोकेशन बता रहा होता है किसी भी चीज के लिए। तो लोकस क्या है हमारे पास, लोकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है। इसी का जो प्लूरल बनेगा, जो कि आपके चैप्टर का नाम है लोकाय है, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम क्या है, लोकाय है। तो लोकाय क्या है, इसी का प्लूरल है। लोकस का प्लूरल क्या है, उसको हम बोलते हैं लोकाय। यानी अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो उसको हम लोकाय बोलेंगे, और अगर सिंगल पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब इसको लोकाय को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स होते हैं। देखिए पहला थ्योरम क्या कहता है, कहता है एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यानी आपने करना क्या है, आपने एक ऐसा लोकाय ड्रॉ करना है, सही है। आपने लोकाय ड्रॉ करना है। लोकाय का मतलब क्या है, ऐसा पाथ ड्रॉ करना है जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनेगा। और उसके लिए कंडीशन आपको क्या दी हुई है, कंडीशन आपके पास ये है, ये एसएलओ नंबर 10.1.3 में है, ठीक है। इसका पार्ट ए है ये, कहते हैं एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको एक गिवन पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास गिवन पॉइंट है, मान लो ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई गिवन पॉइंट है पी, सही है ना। ये हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब वो ये कहता है कि ये आपको गिवन पॉइंट है, मतलब ये आपको दिया गया होगा सवाल के अंदर, ठीक है। और कहता है कि फिर एट अ गिवन डिस्टेंस आपने एक पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट ड्रॉ हो सकते हैं, सही है। एक गिवन डिस्टेंस के ऊपर, यानी आपको पॉइंट की वैल्यू सवाल में गिवन होती है, और फिर इस पॉइंट से जो आपने अगला लोकस ड्रॉ करना है आपने, उसके लिए भी आपको डिस्टेंस दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ कि इससे 3 सेंटीमीटर के फासले पर, मान लो यहाँ से इससे ये 3 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर आपने एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेना है। मान लो ये पॉइंट आ गया, सही है। अब 3 सेंटीमीटर क्या है, गिवन डिस्टेंस है। पी क्या है, गिवन पॉइंट है। तो गिवन डिस्टेंस से, मतलब गिवन पॉइंट से जो गिवन डिस्टेंस पर आपको लोकस ड्रॉ करना है, उस लोकस के लिए हमने ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। मिसाल के तौर पर मैं इसको बोलता हूँ कि ये कोई क्यू पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या ये एक फिक्स पॉइंट होगा। देखिए गिवन पॉइंट तो आपका हमेशा फिक्स होगा, ठीक है ना। आपके पास दो चीजें फिक्स होती हैं यहाँ पे, एक आपका गिवन पॉइंट जो कि यहाँ पर कौन सा है, पी वाला। जो आपका पी वाला पॉइंट है ये क्या है, फिक्स पॉइंट होगा, क्योंकि सवाल में गिवन होता है, ठीक है। दूसरा आपका जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को आप बदल नहीं सकते, तो ये दोनों तो फिक्स रहेंगे। लेकिन ये जो क्यू आपने पॉइंट लगाया है ये तो आपने खुद से लगाया है ना। अब ये पॉइंट क्या फिक्स होगा या मूव मूव कर सकता है, मतलब ये कि ये कोई एक ही पॉइंट होगा या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता था। मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लूं तो ये पॉइंट यहाँ भी लगाया जा सकता था। ये भी तो 3 सेंटीमीटर के फासले पर है ना, क्योंकि उसने ऐसी कोई शर्त तो नहीं दी कि वो हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए या प्योर एक्स पर ही होना चाहिए, ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है ना हमारे पास। उसने कहा भाई एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, सही है। वो जो पॉइंट आपने ड्रॉ करना है वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, वो गिवन डिस्टेंस से होना चाहिए ना। गिवन डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, गिवन डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो कहते हैं 3 सेंटीमीटर के फासले पे एक आपने पॉइंट ड्रॉ करना है, सही है। और किससे
किस पॉइंट से फासले पर है, वो पी पॉइंट से फासले पर है, यानी गिवन पॉइंट से। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो गया। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता था, पी और वाई पे, ऐसे भी हो सकता था कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में वाई पे मान लेता हूँ, यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट। सही है। हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर का पॉइंट ये बोलते कि नेगेटिव एक्स की तरफ बनाना है आपने, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे भी बन सकता था 3 सेंटीमीटर के फासले पे। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस एक पॉइंट की कोई लोकेशन नहीं है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, यानी ये पॉइंट तो कहीं पर ही बन सकता है ना, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ भी कहीं पर बन सकता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ नीचे भी कहीं पर बन सकता है, क्योंकि आप देखें कि 3 सेंटीमीटर तो फिक्स डिस्टेंस है और पी पॉइंट भी फिक्स है, तो इस पी डिस्टेंस और इस फिक्स डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये इतने सारे पॉइंट बन सकते हैं, इन सारे पॉइंट से बनने वाला जो पाथ होगा वो कैसा होगा आप मुझे बताएं। तो देखिए इन सारे पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं तो ये क्या ड्रॉ हो जाएगा, सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही ना, इन सारे पॉइंट को मिला करके आप क्या बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ऐसे करके सर्किल बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर्किल क्या होता है। अब अगर मैं आपको इस सर्किल की डेफिनेशन बताऊं तो सर्किल की आसान डेफिनेशन क्या है, सर्किल एक्चुअल में क्या होता है, एक लोकस होता है। सही। एक सर्किल क्या होता है, एक लोकस होता है या लोकाय आप बोल सकते हैं। सर्किल क्या है, एक ऐसा पाथ है जो क्रिएट किया है किसने, उन तमाम पॉइंट ने जो किसी एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या थी कि हमें एक पॉइंट दिया गया था पी। सही है। और उससे हमसे कहा गया कि गिवन डिस्टेंस पर, गिवन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर माना हुआ है, उसमें हमसे कहा कि भाई गिवन डिस्टेंस के ऊपर आप कोई पॉइंट ड्रॉ करें। सही है। तो गिवन डिस्टेंस फिक्स है और गिवन पॉइंट भी फिक्स है, तो मिसाल के तौर पर गिवन पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये गिवन पॉइंट पी है फॉर एग्जाम्पल। सही है। और गिवन डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, 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 इस तरीके से इस पॉइंट के अराउंड 3 सेंटीमीटर कहीं पर भी हो सकता है ना। तो आप वो पॉइंट कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट चारों तरफ हो सकता है इस पॉइंट के। ठीक है। तो हमें पता है कि सर्किल के अंदर जो डिस्टेंस रहता है, जिसको आप बोलते हैं सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, जिसको आप रेडियस बोलते हैं, वो रेडियस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो वही रेडियस कौन बन जाएगा यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है। और इस 3 सेंटीमीटर के फासले पर अब ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है ये सर्किल के लिए फिक्स होता है। ठीक है। इतने फासले पर आप जो भी पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है। तो इसका मतलब वो कोई एक पॉइंट तो नहीं होगा बल्कि इन्फिनिट पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि वो सेट ऑफ पॉइंट होंगे। ठीक है ना, आपके पास क्या होगा, वो एक सेट ऑफ पॉइंट बन जाएगा कि जिससे आपने ये पाथ ड्रॉ किया है, जिस पाथ का नाम क्या है, सर्किल है। ठीक है। तो एसएलओ नंबर 10.1.3 में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यानी अगर आपको कोई पॉइंट गिवन होगा, कोई डिस्टेंस गिवन होगा, तो इससे आपने जो लोकस बनाना है, जो लोकाय बनाना है, आपने उसमें इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो हमेशा क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। जब आपको एक पॉइंट दिया जाए, आपको एक डिस्टेंस दिया जाए, तो अगर एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स डिस्टेंस है, तो उससे बनने वाला जो पाथ होगा, उससे जो बनने वाला, उससे जो क्रिएट होने वाला पाथ होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक सर्किल होगा। ठीक है। तो ऐसा नंबर 10.1.3 में जो हमारे पास थ्योरम है, वो थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर हमें एक पॉइंट दिया जाए, सही है, और एक डिस्टेंस दिया जाए, तो उस पॉइंट से और उस डिस्टेंस से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका पहला थ्योरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है इसका, कहता है एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। पिछले वाले एसएलओ के अंदर क्या था, गिवन पॉइंट था और गिवन डिस्टेंस था, यानी किसी पॉइंट से किसी फिक्स फासले पर आपने पॉइंट ड्रॉ करना था, अपना लोकस ड्रॉ करना था। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होती है। यहाँ पर कह रहा है कि गिवन स्ट्रेट लाइन आपके पास, सही है। तो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने बना ली स्ट्रेट लाइन, सही है ना, ये क्या हो गई, आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई फॉर एग्जाम्पल। सही है। कह रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन से गिवन डिस्टेंस पर, मिसाल के ऊपर इसको मैं नाम देता हूं कि ये ए बी लाइन सेगमेंट है। सही है। अच्छा, इससे फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आपने पॉइंट ड्रॉ करना है। तो भाई फिक्स डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट मान लो, मिसाल के तौर पर मैंने कहा चलो यहाँ से मैं डिस्टेंस मालूम करता हूँ कोई 2 सेंटीमीटर का, और 2 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है। तो ये मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया मिसाल के तौर पर, पी पॉइंट। सही है। अच्छा, अब ये जो पी पॉइंट है, ये इस लाइन से, जो आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इससे एक गिवन डिस्टेंस के ऊपर है। सही है। समझ में आती है बात। लेकिन वो पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता था ना, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। अगर आपको गिवन डिस्टेंस दिया जा रहा है, मिसाल के ऊपर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई गिवन डिस्टेंस है मेरे पास 2 सेंटीमीटर का। सही है।
अब मुझे बताएं कि इस स्ट्रेट लाइन से 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी हो सकता है जो आपने पी पॉइंट बनाया, सही है। वो 2 सेंटीमीटर ये क्यू पॉइंट भी हो सकता है। वो 2 सेंटीमीटर यहाँ नीचे भी कहीं पर हो सकता है, मिसाल के ऊपर यहाँ पर कहीं पर हो सकता है, आर आर पॉइंट हो सकता है। वो 2 सेंटीमीटर यहाँ भी कहीं पर हो सकता है, मिसाल के ऊपर यहाँ पर हो सकता है। वो यहाँ पर भी कहीं पर हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी कहीं पर हो सकता है। तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए फिक्स नहीं है ना, आपके पास फिक्स क्या है, डिस्टेंस फिक्स है और दूसरा लाइन सेगमेंट फिक्स है। तो इसके अंदर ये वाली बात फिक्स थोड़ी है कि पॉइंट ड्रॉ कहां पर करना है। इसमें समझ में आ रही बात कि लोकस के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपने पॉइंट ड्रॉ कहां पर करना है ना, उसकी कोई आपके पास फिक्स लोकेशन नहीं होती। खाली आपको डिस्टेंस बता देंगे और कोई भी आपकी जो है वो आपकी लोकेशन बता देंगे कि भाई यहां से आपने इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। गिवन पॉइंट आपको दे देंगे, गिवन पॉइंट है, गिवन स्ट्रेट लाइन है, वहां से पॉइंट आपने खुद ड्रॉ करना है। तो वहां से आपने पॉइंट जो है वो खुद ड्रॉ करना है, सही है। जो पॉइंट आप बनाएंगे उसके लिए आपको खुद से ही पता लगाना है कि वो पॉइंट कहाँ कहाँ पर बन सकता है। अब जैसे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बना के दिखा दिए, ये सारे के सारे क्या हैं, 2 सेंटीमीटर के फासले पर है। किससे 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, ये इस वाली आपकी जो गिवन स्ट्रेट लाइन है इससे 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये बहुत सारे पॉइंट बना सकता हूँ, ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी इस तरीके से यहाँ पर ही बन सकता है कहीं पर, सही है। और ये यहाँ पर भी कहीं पर बन सकता है। तो ये सारे पॉइंट मिलके आप देखें क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या पाथ आप बनाएंगे। तो आप देखें, आप बोले सर ये यहाँ पे अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। मिसाल के ऊपर यहाँ पर देखें क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कोई गिवन स्ट्रेट लाइन दी जाती है, सही है, और कहा जाता है कि इसके गिवन डिस्टेंस पर आपने लोकस ड्रॉ करना है, तो लोकस क्या हो सकता है, जो मेरे पास लोकस बनेगा, जो लोकाई मेरे पास बनेगा, तो वो लोकाई एक्चुअल में क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। और वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो आपकी गिवन लाइन सेगमेंट के, जो आपको गिवन स्ट्रेट लाइन दी गई है उसके ऊपर भी बन सकती है यहाँ पर, और उसके नीचे भी कहीं पर बन सकती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बनाई है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए जो इसके जो हमारे पास डिजायर्ड कंडीशन बनी है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोकाय अपना ड्रॉ करेंगे, सही है, वो कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इट कुड बी एनी पैरेलल लाइन, ठीक है। वो क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। ये आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से ए बी लाइन सेगमेंट से जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, क्या है, ए बी के पैरेलल है, ये वाली ऊपर वाली लाइन, सही है। जो आपने नीचे बनाई ये भी क्या है, ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अंदर जो लोकाय ड्रॉ होगा वो क्या होगा, एक ऐसी पैरेलल लाइन जो आपकी गिवन स्ट्रेट लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। एक ऐसी लाइन कि जो आपकी गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। वो इसके ऊपर भी बन सकती है और इसके नीचे भी बन सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये गिवन स्ट्रेट लाइन है, सही है। अब इस गिवन स्ट्रेट लाइन से फिक्स फासले पर आपने लोकाई ड्रॉ करना है, तो फिक्स फासले पर वो यहां पर भी बन सकता है, इसके ऊपर भी बन सकता है, इसके ऊपर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर इसके नीचे भी बन सकता है, सही ना। इसके नीचे भी बन सकता है, इसके नीचे आपने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो सेकंड केस के अंदर, पहले केस के अंदर क्या बना था हमारे पास, सर्किल। सर्किल कब बनेगा, जब आपको गिवन पॉइंट दिया जाएगा और फिक्स डिस्टेंस दिया जाएगा, गिवन डिस्टेंस दिया जाएगा, उस केस के अंदर हमेशा सर्किल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन किस केस से बनेगी आपके पास, जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और एक डिस्टेंस आपको दिए गए, इस केस में आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन वो इसके ऊपर भी बन सकती है और इसके नीचे भी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लोकाय हो गया। ये दो थ्योरम समझ में आ गए। बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। अच्छा, आप देखें इसके ये तीसरी कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। ये वाली कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर कह रहा है दो गिवन पॉइंट, आपके पास गिवन चीज क्या है, सबसे पहले आपने जाना तो गिवन चीज के ऊपर कह रहा है दो गिवन पॉइंट है आपके पास है, मतलब कोई भी दो पॉइंट है जो आपको गिवन दिए हुए। मिसाल के तौर पर ये कि आपको एक दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई पी पॉइंट आ गया, सही है। और यहाँ पर कहीं पर मान लो कोई की पॉइंट आ गया फॉर एग्जाम्पल, सही है। और इन दोनों का ज़ाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के दरमियान में। तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये है, मान लीजिए कोई 6 सेंटीमीटर के फासले पर। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनका डिस्टेंस कितने का है, इनका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट आपने बनाना है, ऐसा आपने लोकस बनाना है, सही है, कि जो इक्वी डिस्टेंट हो इन दोनों पॉइंट्स है ना। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो अगेन वही वाली बात की कंडीशन फॉलो करे, कौन सी वाली, पी ए बराबर एक इसके, सॉरी ए पी बराबर एक इसके ए क्यू के। यानी आपने कोई पॉइंट ऐसा बनाना है, अच्छा उस पॉइंट का मैंने यहाँ पे ए का नाम दिया हुआ है कि जो पी से और क्यू से इक्वल फासले पर हो।
तो मैंने कहा मिसाल के तौर पर ये कि पी और क्यू के दरमियान का अगर फासला 6 सेंटीमीटर का है तो वो पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब 6 का आधा कितना होता है 3, मतलब वो यहाँ पर कहीं पर ड्रॉ होना चाहिए ना, 3 सेंटीमीटर के फासले पर ड्रॉ होना चाहिए, मतलब ये कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैंने बोल दिया कि मान लो ये इसका लोकस आ गया, ये इसका ए पॉइंट आ गया, यानी वो पॉइंट आ गया जो पी से और क्यू से इक्वल फासले पर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस ए पॉइंट का फासला पी से मान लो कितने पर है 3 सेंटीमीटर पे, तो इसका फासला क्यू से भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर पर। ठीक है, लेकिन अगेन वही वाली बात कि क्या ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है। अगर मैं इसी पॉइंट को चलाना शुरू कर दूं, चलाने से मुराद क्या है कि अगर इसी के ऊपर कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर ये कि यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए इसके ऊपर, सही है, या इसके ऊपर कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर कोई पॉइंट ड्रॉ कर दिया जाए। सिमिलरली इसके नीचे भी कोई पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट हो गया कोई भी, या फिर ये कोई पॉइंट हो गया, या फिर ये कोई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, मतलब सेट ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा पॉइंट है तो इन सारे पॉइंट को, अच्छा कितने पॉइंट हो सकते हैं तो ये भी हम नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है 10 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, कितने पॉइंट होंगे ये भी हम नहीं बता सकते। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिट पॉइंट बन सकते हैं, यानी इस जगह पर ये जो लोकेशन है 3 सेंटीमीटर वाली, इस लोकेशन पर जो है वो इन्फिनिट पॉइंट बन सकते हैं ऐसे करके। और अगर मैं उन तमाम पॉइंट को मिला दूं तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्ट्रेट लाइन पर आने वाला जो हर पॉइंट होगा, उस हर पॉइंट का फासला ए से पी से और क्यू से कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि जो लाइन ड्रॉ करिए, अब इस लाइन पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट तलाश कर ले। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये कोई आर पॉइंट है। अब ये जो आर पॉइंट है इसका फासला क्यू के साथ जितना है उतना ही फासला इसका पी के साथ भी है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस स्ट्रेट लाइन पर, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का फासला इन दोनों पॉइंट से, जो आपको गिवन पॉइंट दिए गए हैं, इनसे बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या इसको, जैसे अभी हमने पिछले प्रीवियस केस के अंदर दोनों को हमने नाम दिए थे, जैसे हमने कहा था मिसाल के तौर पर ये कि पहले वाले केस के अंदर जो हमारे पास पाथ बन के सामने आया उसको हमने नाम दिया किसका, सर्कल का, जो डायग्राम बनी। अगले वाले के अंदर हमें जो कहा गया था तो उसमें जो हमारे पास क्या कहते हैं डायग्राम बनी, उसको हमने नाम दिया किसका, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वाले के अंदर इस फिगर को कोई नाम दिया जाएगा क्या, तो बिल्कुल इसको फिगर को नाम दिया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी है, इस स्ट्रेट लाइन की दो खास बातें सही है। पहली खास बात क्या, अच्छा पहले तो आप ये समझ लें कि ये फिगर कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन फिगर है, यानी क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है, दो खासियत है। पहली ये कि ये स्ट्रेट लाइन आपकी जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, आपके पास जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को बीच में से काट रही है, मतलब कि इसको आधा कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हम उस लाइन को कहते हैं कि जिसका काम होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये बाइसेक्टर है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी खास बात क्या है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो आपको ब्लू से नजर आ रही है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पर इस पीक्यू लाइन सेगमेंट के साथ दोनों तरफ 90 का एंगल बनाती है। आप देखें गौर करें, यहाँ से भी 90 का एंगल बन रहे हैं और यहाँ से भी कैसे है 90 का एंगल। यानी ये जो लाइन आपने बनाई है ये प्योरली वर्टिकल है और जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये प्योर हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, मिसाल के तौर पर उसका मैं नाम देता हूँ आर एस का। अब ये जो आर एस का लाइन सेगमेंट आपने बनाया है ना, ये आर एस का लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 के एंगल पर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर एस लाइन सेगमेंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है किसकी, पी क्यू की। तो परपेंडिकुलर और दूसरा काम क्या है, बाइसेक्टर। तो इन दोनों वर्ड्स को आप ज्वाइन कर दें, पहली चीज क्या थी बाइसेक्टर, दूसरी क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों चीजों को जब आप मिला देंगे तो इसका मतलब ये फिगर का नाम आ जाएगा। इस फिगर का नाम क्या बन जाएगा, ये जो आपने फिगर ड्रॉ करी है इसका नाम बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ज्योमेट्री के अंदर आप बार बार ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुराद क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कितने कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट करें, 90 के एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये जो केस सी है हमारे पास जिसमें कहा गया कि इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए आपका लोकस टू गिवन पॉइंट के, उसके अंदर जो बनने वाली फिगर होगी दैट वुड बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, फोर्थ केस।
फोर्थ केस में हमें कह रहा है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे पास लाइंस थी वो इंटरसेक्टिंग तो नहीं थी, यहाँ पर तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के तो कोई भी केस नहीं आया। दो पॉइंट थे पहले, इस वाले सी वाले में दो पॉइंट थे, उससे पहले वाले में आपके पास एक लाइन सेगमेंट था, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट था, उसके उससे पहले वाले में आपके पास एक पॉइंट था और एक गिवन डिस्टेंस था। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया, ये हमारे पास एक न्यू केस है, ठीक है, जिसमें कह रहा है इक्विडिस्टेंट आपको बनाना है, यानी ऐसा लोकस आपने बनाना है जो इक्विडिस्टेंट हो किससे, दो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन से। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास गिवन चीज है। गिवन चीज क्या है, गिवन चीज है दो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो दो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। मान लो ये आपके पास आ गई एक लाइन। अच्छा, ये क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास तो स्केल के बगैर ये थोड़ी सी गंदी बनेगी, लेकिन आपने ये समझना है, इसको कंसेप्ट समझना है, आपने कंसेप्ट क्या है इसका। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास, ठीक है। बेसिकली ये एरो लगे हुए तो लाइन सेगमेंट होना हुआ रे हो गया, लेकिन चले अभी फिलहाल समझने के लिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक काम ही करते हैं कि इस पे हल्का सा ये एरो हटा देते हैं ताकि लाइन सेगमेंट ही बात हो जाए कि लाइन सेगमेंट ही है ये, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट और रे में फ़र्क होता है, ज्योमेट्री आपने इतनी बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी हुई होगी कि आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, सही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। मिसाल के तौर पर ये, अच्छा, एक लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर ये ए बी लाइन सेगमेंट है, दूसरा वाला क्या है, सी डी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये है कि दोनों किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पर आके ये मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप नाम दे दें किसी ओ का, मिसाल के तौर पर ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। अब होता क्या है, कह रहा है कि आपने ऐसा लोकस बनाना है जो इक्विडिस्टेंट हो दो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इंटरसेक्टिंग लाइंस के हिसाब से आपने जो है वो क्या बनाना है, वो बनाना है, अपना लोकस बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, देखिए मिसाल के तौर पर ये कि पहले सबसे पहले आप एंगल्स ड्रॉ कर लें, इनके लिए जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स क्या बनेंगे। मिसाल के तौर पर ये कि एंगल क्या क्या बन सकता है आपके पास, एक एंगल ये बन सकता है, सही है, और एक एंगल ये बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। या फिर एक एंगल ये बन सकता है और एक एंगल ये बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इन एंगल से आपने ड्रॉ करना होता है एक पॉइंट। मिसाल के तौर पर देखिए पॉइंट कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये बनता है, मान लो ये कोई पॉइंट बनता है, सही है, ये कोई पॉइंट बनता है। अब ये जो पॉइंट है ये इस ए से जितने फासले पर है, ए बी लाइन सेगमेंट से जितने फासले पर है, देखें उतना ही ये आपका सी डी से फासले पर है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ड्रॉ करता, मिसाल के तौर पर ये कोई पॉइंट होता, सही है, तो ये ए वाली लाइन से जितने फासले पर है उतना ही ये डी वाली लाइन से फासले पर है, सही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जो इन दोनों लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने कहा जैसे मिसाल के तौर पर ये कि अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए आपको एंगल हटा के समझाऊं, देखिए पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा बल्कि टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सही करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि ये कोई पॉइंट हो गया, उसके अलावा ये कोई पॉइंट हो गया, फिर ये कोई पॉइंट हो गया, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब ये मैंने कोई 5-6 पॉइंट बनाए। अब ये जो 5-6 पॉइंट है इनको अगर आप गौर करें तो जितने डिस्टेंस पर ये ए बी के साथ है, ए बी का मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट ए बी वाली, जितने फासले पर ये इससे ए बी वाले से हैं उतने ही फासले पर सी डी वाले से। यहाँ से देखें आप, इतने जितने फासले पर ये इससे हैं उतने ही फासले पर इससे भी हैं, जितने फासले से ये ए बी वाले से हैं उतने ही सी डी वाले से। तो ये पॉइंट आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर है विद टू इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है ना, ऐसे ही है। अब देखें ये पॉइंट तो यहाँ पर भी बन सकते हैं और ये पॉइंट यहाँ भी बन सकते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ पॉइंट बना लिए मैंने, मान लो ये कोई पॉइंट आ गया, ये कोई पॉइंट आ गया, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस तरीके से कुछ पॉइंट बन सकते हैं। फिर यहाँ से भी कुछ पॉइंट बन सकते हैं, मिसाल के ऊपर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, और इस तरीके से ये आपके पास ये कुछ पॉइंट बन सकते हैं। फिर ये यहाँ भी बन सकते हैं इस तरीके से, ये भी कुछ पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सही है, उनसे इक्वल फासले पर जो मुझे पॉइंट बनाने हैं वो पॉइंट तो यहाँ पर ये चारों तरफ इस तरीके से ये बन सकते हैं ना, जो मैंने बनाया मैं आपको, ब्लैक से एक ब्लैक वाली लाइन और 3 रेड वाली लाइन। इनको अगर मैं मिला देता हूँ तो मिला के देखें क्या बनेगा। मिसाल के तौर पर इसको मैंने मिला दिया, ब्लैक वालों को मिला दिया, फिर ये रेड वालों को मिला दिया इस तरीके से, ठीक है।
और फिर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, इन रेड वालों को मिला दिया, और फिर ये इनको मिला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चार लाइंस आपको बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये जो चार लाइंस, इनकी खासियत क्या होती है कि ये चारों निकलेंगी कहाँ से, ये इनके कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ओरिजिनेट करती है। ठीक है ना, यहाँ से मतलब आपने इनको निकाला कहाँ से है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ से भी देखें आप, ये वाली, तो ये इसके ओरिजिन से मिल जाएंगी, और यहाँ पर भी इनके ओरिजिन से, मतलब कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये फिगर बनती है। सही है ना, तो हमारे पास जो इसका लोकस बनेगा, इस लोकस को हमने एक नाम दिया है। ठीक है, अब ये तो दो गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें, थोड़ा सा या आपको इसको और आसान करके समझाता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हैं, ऐसे हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे मीट करना। तो एक लाइन मेरे पास ये आ गई, सही है, इसको मैंने नाम दे दिया ओ से लेकर ए तक का, और एक लाइन मेरे पास ये आ गई ओ से लेकर बी तक। सही है, अब ये दोनों आपस में कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब कि किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ठीक है, अब इन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मुझे इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ड्रॉ करना है। सही है, इक्वल डिस्टेंस पर, तो मिसाल के ऊपर वो इक्वल डिस्टेंस पर बनने वाला पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए यहाँ पर हो सकता है। अब ये जो पॉइंट मैंने बनाया, या यहाँ पर कहीं पर हो सकता है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पर कहीं पर हो सकता है, या यहाँ पर कहीं पर। तो जो पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट ए, ये से ओ ए वाली लाइन से और ओ बी वाली लाइन से इक्वल फासले पर है। ये पॉइंट भी ओ बी से और ओ ए से इक्वल फासले पर है। ये पॉइंट भी ओ बी से ओ ए पर इक्वल फासले पर है। इस तरीके से सारे पॉइंट क्या है, ओ बी से और ओ ए से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए, इन पॉइंट को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो जो आप लाइन बनाएंगे ना, ये जो लाइन बनाएंगे, ये ओरिजिन से पास करेगी इसके। ओरिजिन का मतलब कि ये कनेक्ट कहाँ से होगी, उस पॉइंट से कि जो इन दोनों लाइंस का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इस वाली लाइन को ज्योमेट्री के अंदर एक नाम दिया गया है। इस वाली लाइन को हम कहते हैं ज्योमेट्री के अंदर, इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सही है ना, एंगल बाइसेक्टर। सवाल ये उठता है कि इसको एंगल बाइसेक्टर क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं, देखिए जब भी हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दरमियान में, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दरमियान में हमेशा एक एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहले हम इसके दरमियान एक एंगल बना लेते हैं, मान लो ये कोई एंगल बन गया। सही है, तो इस एंगल को काटते हुए एक लाइन निकलेगी, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलेगी जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। देखिए यहाँ से, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है इनटू टू इक्वल पार्ट। मिसाल के तौर पर ये जो एंगल था, ये था एंगल 90 डिग्री का फॉर एग्जांपल। तो इसने क्या किया, इस लाइन ने इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी यहाँ पर आगे 45 डिग्री और यहाँ पर भी कितना आ गया, 45 डिग्री। इसी वजह से इस बनने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ऐसी लाइन जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या करे, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से लोकस आपका बनाए। सही है, यानी एक ऐसा पाथ ड्रॉ करे जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वी डिस्टेंट पर हो। तो समझ में आ गई बात, इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले केस के अंदर जो हमारे पास ये जो आपको लाइंस बनी हुई नजर आ रही है ना, ये वाली, ये लाइंस एक्चुअल में क्या है, ये लाइंस एक्चुअल में क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है हमारे। ठीक है, ये लाइंस क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। पिछले केस में हमने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब हमने क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि देखें, ये एक एंगल बनेगा ये वाला, एक एंगल बनेगा आपके पास ये वाला, एक एंगल बनेगा आपके पास मिसाल के ऊपर ये वाला। सही है, और एक एंगल आपके पास बनेगा मिसाल के तौर पर ये वाला। तो ये एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइंस निकल रही है। ठीक है ना, ये आपके पास ये सारे एंगल्स बन गए, सर्कल से मैंने बना दिया ताकि आपको एंगल समझ में आ जाए। सही है, तो ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल को काटते हुए जो लाइन निकली ना, उसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका ये आखिरी केस था। समझ में आ गया, चार केस है हमारे पास। एक में हमने ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर, दूसरे में हमने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर हमने किया था इसके अंदर क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी थी, और फिर हमने सर्कल बनाया था। ठीक है, चार केस है। अब ये यहाँ पे आके, ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके कुछ हमने एमसीक्यूज करने। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि ये एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, ये हमारे पास ज्योमेट्री आ गई। मिसाल के तौर पर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आपने स्केल लेना है, इस स्केल को आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस कर दिया आपने, और अपने अपने अपनी मर्जी की आपने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली फॉर एग्जांपल। अच्छा, वहां पर तो आपको गिवन होती है सवाल के अंदर, यहाँ पे तो मैं अपनी मर्जी की आपको सपोज करके बता रहा हूँ। वहां पर इसकी जाहिर सी बात है कि मेजरमेंट दी हुई होगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई, यहाँ से लेकर ये आपने ड्रॉ कर ली 5 से 11, यानी कि मान लो 6 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है, ये आपने ड्रॉ कर ली, इसको आप नाम दे दें कोई भी। मिसाल के तौर पर ए और बी का नाम दे दें आप इसको, ए बी लाइन सेगमेंट, इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट फॉर एग्जांपल। ये इसको हम बोल देते हैं ए
और इसको हम बोल देते हैं बी, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट कितनी है? इसकी मेजरमेंट है आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना क्या है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं और एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, आपने लाइन बनाई हुई है, इस लाइन को आपने बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इसको आपने कंपास को प्लेस कर दिया मान लो बी पॉइंट पर, ठीक है। और बी पॉइंट पर प्लेस करके आपने इसको हाफ से ज्यादा का कंपास ओपन करना है। तो इसकी जो भी मेजरमेंट होगी आपके पास, इससे ये मान लो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लिया, ठीक है। जो भी आपकी लाइन सेगमेंट होगी उसकी जो भी मेजरमेंट है, उसमें आपने आधे से ज्यादा कंपास ओपन करना है, कर लिया, ठीक है। तो 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3 से ज्यादा कंपास आपने ओपन करना है, ठीक है। और फिर आपने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे, ताकि इसकी जो मेजरमेंट है वो सेट हो गई, ठीक है। अब लॉक करने के बाद आपने इसको 2 आर्क लगानी है। एक आर्क लगानी है यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। एक आर्क आपने लगा दी ऊपर की तरफ, सही है। और दूसरी आर्क आपने लगानी है नीचे की तरफ, ठीक है, इसी मेजरमेंट की, ये ऐसे नीचे की तरफ। तो एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। किसके, किस लाइन सेगमेंट के? ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, जिसका आपने ड्रॉ करने का परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ठीक है भाई। 2 आर्क लग गई। अब आपने कंपास को उठाया और कंपास को उठा के आप ले गए इस ए वाले पॉइंट पे, और ए वाले पॉइंट पे ले जाके आपने 2 आर्क और लगानी है, ठीक है। तो वो जो 2 आर्क होंगी वो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे इन प्रीवियस आर्क्स को। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया ये, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आपने कंपास को हटाया, यहाँ से कंपास को हटाने के बाद आपने क्या कर दिया, स्केल लेके आएंगे, और स्केल से इन दोनों पॉइंट को, जो आपने दोनों आर्क बनाई है ना, इन आर्क से, अच्छा आर्क से होता क्या है, हम ज्योमेट्री में आर्क क्यों लगाते हैं? ज्योमेट्री में आर्क इसलिए लगाई जाती है कि उससे आपको क्या मिल जाता है, उससे आपको पॉइंट मिलता है। और वो जो पॉइंट होता है उसको आपने क्या करना होता है, उसको आपने मीट करवाना होता है आपस में, ठीक है। ये देखें, ये आपको 2 पॉइंट मिले यहाँ से, इन दोनों पॉइंट को आपने मीट करवा देना है, ठीक है। तो स्केल को ऐसे प्लेस करेंगे कि ये दोनों पॉइंट आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए एक साथ, देखिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर स्केल को सेट करना है ऐसे कि इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो खराब नहीं होनी चाहिए, इतना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा इसमें एरर आ जाता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट होनी चाहिए इसकी, सही है, बिल्कुल सही मेजरमेंट होनी चाहिए कि ये वाले पॉइंट आपस में मीट करने चाहिए, सही है। अब देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मिसाल के तौर पर, अच्छे इसको हल्का सा हमें पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सही है। ये आपके पास बन गया। अब इसकी स्केल को हटा देंगे तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन आई है ना, ये जो लाइन आई है, इस लाइन की खासियत क्या है कि एक तो इस लाइन ने ए बी लाइन सेगमेंट को बीच में से काट दिया, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में। दूसरी खास बात क्या है कि इसने 90 के एंगल पर कट किया, देखिए 90 के एंगल बना रहे हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब इस लाइन पर आने वाला जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का फासला ए बी के साथ कैसा होगा, हमेशा एक जैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होगा। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, कि जो भी लाइन सेगमेंट है उस पर आपने एक पॉइंट पर कंपास प्लेस किया, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करा, 2 आर्क लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर आपने दूसरे पॉइंट पर उस कंपास को प्लेस किया, और उसके बाद फिर आपने उन प्रीवियस आर्क को कट कर दिया। जिस पॉइंट पर वो आर्क कट करी, उन दोनों पॉइंट को हाईलाइट करके आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बात करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, तो एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। अब देखिए, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, आपने 2 लाइंस ले ली अपनी, मिसाल के तौर पर ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और दूसरी लाइन आपने किसी एंगल पर बनानी है, मिसाल के तौर पर मैं इसको एंगल पर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। सो आप ऐसे नीचे लेके आएंगे स्केल को, ठीक है। क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है ना, आपको अभी मैंने समझाया था कि इसके अंदर जो एंगल बाइसेक्टर बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने स्केल प्लेस किया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि स्केल को आपने इक्वल किसी एंगल पर रखना है, जो भी आपके पास गिवन वैल्यू होती है उसके हिसाब से आप प्लेस करते हो। तो मिसाल मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया स्केल को, ठीक है। और इसकी अब अपने लाइन बना देनी है फॉर एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें इसकी, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये।
अच्छा, अब ये जो दोनों लाइन्स हैं, ये कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है? तो आपने करना क्या होता है, आपने इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। यानी इन दोनों लाइन्स के लिए आपने ऐसे ऐसे पॉइंट बना, क्योंकि असल काम तो क्या होता है, लोकस बनाना। तो लोकस के लिए आपको पॉइंट चाहिए होता है, तो मैंने कहा था यहाँ पर तो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल पॉइंट बन सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो हमने कंपास को प्लेस करना है उस पॉइंट पर, उस कॉमन पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों लाइन्स मीट कर रही हैं, ठीक है? और उसके बाद छोटी-सी मेजरमेंट लेनी है, मान लो 1 सेंटीमीटर या 1.5 अपनी मर्ज़ी की, ठीक है? लेकिन छोटी मेजरमेंट लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और उससे आपने एक एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कैसे बनाएँगे देखिए, ये आपने इसको प्लेस कर दिया अपनी मर्ज़ी की, आपने इसके कंपास को ओपन कर लिया और यहाँ से आपने ऐसे आर्क लगा दी, ये आपका एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है? ये एंगल ड्रॉ हो गया। अब एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने मेज़रमेंट को चेंज नहीं करना। आपने सिर्फ़ कंपास को उठाना है और उस उन 2 पॉइंट पर प्लेस करना है जिन दोनों पॉइंट पर ये आर्क कट कर रही है। मिसाल के ऊपर एक पॉइंट ये वाला यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इससे इसको आपने आर्क लगानी है, ठीक है? आर्क कैसे लगाएँगे? ये आपने एक आर्क लगा दी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपने इसी कंपास को उठा के यहाँ पर प्लेस करना है दूसरे वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये कट कट कर रही है और फिर आपने दूसरी आर्क लगा देनी है। ठीक है? और वो जो आर्क होगी वो उसको कट कर देगी, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर ये हमने आर्क लगाई जो इसको कट करेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, ठीक है? अब देखिए यहाँ से आपने कंपास को हटाया, ये आपके पास आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पर ये आर्क मीट कर रही है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम स्केल लेकर के आते हैं यहाँ पर और ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इस लाइन की ख़ासियत क्या होती है कि ये सबसे पहले कॉमन पॉइंट से मिलेगी और कॉमन पॉइंट से मिलने के बाद फिर ये जो आर्क आपने लगाई है, यहाँ से मिलती हुई जाएगी, ठीक है? ये कॉमन पॉइंट पर आपने रखा है स्केल को और ये यहाँ से। ठीक है ना? अब आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, सही है? इस तरीके से हम करते हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ। समझ में आ गई बात कि एंगल बाइसेक्टर के लिए आपने अपनी मर्ज़ी का कंपास ओपन करना है, लेकिन वो जो आपके पास मेज़रमेंट होगी वो छोटी मेज़रमेंट होनी चाहिए, ठीक है? मान लो 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, उससे आपने एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल में जो आपने आर्क लगाई, वो जिन 2 पॉइंट पर कट करी इंटरसेक्टिंग लाइन्स को, उन दोनों पॉइंट पर आपने बारी-बारी कंपास को प्लेस करके और जो है वो आर्क लगानी है, ठीक है? दोनों आर्क आपने लगा दी, उस आर्क को आपने मिला देना है कहाँ से? उस कॉमन पॉइंट से कि जहाँ पर वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ कि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो कौन-कौन से हैं। इस चैप्टर से हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उन 3 एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। उन 3 एमसीक्यूज़ के लिए हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है? तो 3 एमसीक्यूज़ आएँगे आपके पास पेपर के अंदर, तो देखें किस-किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एमसीक्यू नंबर 1 में आपको कहा हुआ है कि इन ज्योमेट्री व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनिशन ऑफ अ लोकस? तो डेफिनिशन की बात करें कि बेस्ट डेफिनिशन लोकस की क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। देखिए अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, क्या प्लेन के अंदर कोई फिक्स पॉइंट होता है? या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर सेट ऑफ ऑल द पॉइंट दैट सैटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। तो इसका मतलब यही वाली बात अभी हमने पढ़ी थी, ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना? ये हमने डेफिनेशन बनाई थी ना कि लोकस की डेफिनेशन क्या है आपके पास? लोकस की डेफिनेशन होती है कि अ कलेक्शन या फिर अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सैटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। तो इसका मतलब कि ज्योमेट्री के अंदर लोकस की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट सैटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है? अब आते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर, एमसीक्यू नंबर 2 कहता है अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट इज ऑलवेज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इट्स लोकस। ठीक है? एक पॉइंट है जो किसी प्लेन के अंदर है, ठीक है? प्लेन बनाते हैं सबसे पहले, मान लो ये प्लेन आपको बनाना आता है, ये एक्स और वाई को हम बोलते हैं प्लेन, ठीक है? एक्स और वाई एक्सिस का जो ये हमारे पास हम बनाते हैं, 2 लाइन्स जब इंटरसेक्ट करती हैं एक्स वाली और वाई वाली, इसको हम कोई प्लेन बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पर कम से कम 2 डायमेंशन होने चाहिए। अब ये जो प्लेन है, कह रहे हैं इस प्लेन से 4 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर मान लो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना? तो 4 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट बनेगा, सही है, वो पॉइंट कैसा है? मूविंग पॉइंट है, मतलब यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, इस तरीके से कहीं भी बन सकता है ना, ऐसे। सही है। तो इसका मतलब कि उस पॉइंट से जो बनने वाली डायग्राम होगी वो कैसी होगी? सर्किल, सर्किल बनेगा। देखें, एक पॉइंट है प्लेन के अंदर, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट यहाँ पर क्या है? ये ओरिजिन वाला पॉइंट फिक्स है। इस फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है? और मूव कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मूव करेगा तो क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। कहता है अ सर्किल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर पी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 कहता है, पॉइंट मूव सो दैट इट इज ऑलवेज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। सबसे पहले आपने दो फिक्स पॉइंट बनाने हैं, एक का नाम क्या है एक्स है, दूसरे का नाम क्या है वाई। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ये आ गया आपके पास, इसको हमने बोल दिया एक्स पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया, इसको हमने बोल दिया वाई पॉइंट। ये दो फिक्स पॉइंट है। कह रहे इन दो फिक्स पॉइंट से आपने एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा ना। आप पॉइंट मूव्स, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है सो दैट इट इज ऑलवेज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक्स और वाई से चेंज नहीं हो रहा, हमेशा सेम रहेगा। व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स लोकस? तो पहले इसके लिए हम एक पॉइंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पॉइंट होगा यहाँ पर कहीं पर सेंटर में, क्योंकि कहा हुआ है कि भाई वो एक्स और वाई से दोनों से कैसा इक्वल डिस्टेंट है, ठीक है। अब वो पॉइंट अगर मूव करेगा तो वो पॉइंट ऊपर भी जा सकता है ऐसे, ठीक है, और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हमें ऐसे मूव करवाने कि इसका डिस्टेंस चेंज ना हो एक्स और वाई से। जितना फासला इस पॉइंट का एक्स के साथ है उतना ही फासला इसका वाई के साथ भी है। तो मिसाल के तौर पर ये ऐसे पॉइंट बनेगा ना, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट बनेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इस वाली लाइन के ऊपर जो वर्टिकल आपने लाइन बनाई है, ठीक है। तो इस केस के अंदर इसका फासला एक्स और वाई से हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। देखें, कहीं कोई भी पॉइंट आप मान लें इस लाइन के ऊपर, तो उसका फासला एक्स और वाई से हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो फिगर बनी है, जो शेप बनी है, शेप, इस शेप को हम क्या नाम देंगे? अ सर्किल, सर्किल ड्रॉ हुआ नहीं, अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। तो पैरेलल तो क्या होती है, अगर ये एक्स वाई तो उसके पैरेलल तो ऐसे बनेगा, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं है। कह रहे आर्क ऑफ अ सर्किल, तो नहीं, आर्क भी नहीं लगाई हमने। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो एक्चुअल में जो आपने फिगर बनाई, जो शेप बनाई, एक्चुअल में क्या है, इस लाइन सेगमेंट का, यानी वो लाइन सेगमेंट जो एक्स और वाई को मिलाती है, उस लाइन सेगमेंट का क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है ना, ये जाहिर सी बात है कि एक्स और वाई को बीच में से काटती हुई लाइन जा रही है 90 के एंगल पर, तो इस वजह से इसके जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 4 कहता है, विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस डी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कह रहे कौन सी डायग्राम होगी जो इस लोकस को सेटिस्फाई करेगी। और लोकस क्या है कि आपके पास कोई भी फिक्स पॉइंट है ओ, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ओ पॉइंट फिक्स है, सही है, और इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, गिवन डिस्टेंस, एक आपको गिवन पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा आपको गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है। गिवन डिस्टेंस कितना है, मिसाल के ऊपर कोई डी डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस हमने यहाँ पर कहीं पर मान लिया कोई डी डिस्टेंस है, डी सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, सही है। तो गिवन पॉइंट दिया हुआ है आपको और गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहे इस गिवन पॉइंट से, इस गिवन डिस्टेंस से जो आपके पास डायग्राम ड्रॉ होगी, वो कौन से डायग्राम होगी? तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है डी डिस्टेंस का, वो पॉइंट डी डिस्टेंस के लिए यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ भी कहीं पर हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब इसके चारों तरफ हो सकता है ना। डी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर तो कहीं पर भी हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट बन सकते हैं। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास, इन पॉइंट से मिलके क्या बनेगा, आपके पास एक सर्किल ड्रॉ किया जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, सही है, एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना सर्किल। तो कह रहे हैं इसके लिए आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो कौन सी डायग्राम होगी जो इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करेगी, करेक्टली इसको बताएगी, ठीक है, इस लोकस को। तो देखिए सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं, टू रेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए नो, सही, अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस डी। तो एक्चुअल में ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्या कहते हैं इसको, वो बनाएंगे, अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस डी, ठीक है। तो कौन सी डायग्राम बनेगी, सर्किल बनेगा, तो इसका मतलब एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर क्या है, आपका गिवन पॉइंट, और जिसका रेडियस क्या है, आपका गिवन डिस्टेंस, ठीक है, डी डिस्टेंस। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज ऑलवेज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक गिवन स्ट्रेट लाइन है और उससे आपने 2 सेंटीमीटर के फासले पर एक लोकस बनाना है। तो गिवन स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, मिसाल के तौर पर आपने ये गिवन स्ट्रेट लाइन बना ली अपनी, सही है। अब इसके 2 सेंटीमीटर के फासले पर आपने कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, या फिर कोई सेट ऑफ पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि इसका लोकस डिफाइन करेगा। तो वही जाहिर सी बात है कि इसके गिवन डिस्टेंस पर वो यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट, और वो यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है कहीं पर, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर हो सकता है, यहाँ पे भी। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाऊं तो लोकस क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। इन तीनों पॉइंट का बनाऊं तो लोकस क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी गिवन स्ट्रेट लाइन है, गिवन स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं यहाँ पर ए बी का, मिसाल के तौर पर ये ए बी क्या है, इसकी गिवन स्ट्रेट लाइन है। तो इस गिवन स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पैरेलल लाइन बन सकती है, या इसके नीचे एक पैरेलल लाइन बन सकती है, ठीक है ना। दो लाइंस बन सकती है ना, कि जो पैरेलल है किसके, इस गिवन लाइन के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ऐसा दो लाइंस वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। देखिए कह रहा है टू लाइंस वन ऑन ईच साइड ऑफ द
एल, एल का मतलब आपकी जो गिवन लाइन है, ये जो आपको जिसको हमने नाम ए बी का दिया हुआ है, ये आपकी लाइन सेगमेंट एल है, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन एल है, इसके दोनों तरफ दो लाइंस बन सकती है, एक इस तरफ बन सकती है, एक इस तरफ बन सकती है, ठीक है, जिसका फासला कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। कहता है पॉइंट्स ए एंड बी आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी विल। कह रहा है दो पॉइंट हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो मिसाल के तौर पर एक पॉइंट क्या है इसमें दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है ए का इन्होंने, एक को नाम दिया हुआ है बी का। तो ये ए बी दो पॉइंट है और इनके दरमियान का फासला कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है। बताओ कि इनके लिए जो लोकस ड्रॉ किया जाएगा वो लोकस, उस लोकस का नाम क्या होगा। तो देखिए सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, या बी अ लाइन, या फिर बी अ लाइन पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू ए बी, और पैरेलल टू ए बी, और फिर दो पॉइंट, ठीक है। तो अगर ए बी के लिए हमें कोई लोकस ड्रॉ करना है तो लोकस कहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। और वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इसके ऊपर भी जा सकता है यहाँ पर, और वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ए बी अगर दो पॉइंट है, गिवन टू पॉइंट्स है, तो गिवन टू पॉइंट का जो लोकस ड्रॉ किया जाएगा वो लोकस क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट होगा जो ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ना, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। सही है। तो कह रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एक ऐसी लाइन बनेगी जो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। सही है। और पास करती है कहाँ से, इसके मिड पॉइंट से। जाहिर सी बात है कि आसान जबान में अगर हम बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट है। सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दो स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट ओ के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई, एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई, ठीक है, और किसी ओ पॉइंट पर ये मीट कर रही है। कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंट, तो हमने क्या बनाना है, लोकस बनाना है ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट के लोकस हमने बनाना है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों लाइन से। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लोकस बनेगा, उसके लिए जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ कहीं पर बनेगा पॉइंट, यहाँ कहीं पर बन सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पर, इस तरीके से ये पॉइंट बन सकते हैं ना। तो इन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये ओरिजिन से कनेक्ट होगा, यानी इसे ओ पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो ये एक्चुअल में क्या बन रही है, कौन सी फिगर बन रही है। तो हमने कहा था ये क्या बन रहा है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ना, देखो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, a pair of perpendicular line through O that bisect the angle। जहां पर एंगल की बात आएगी ऑप्शन करेक्ट है, that bisect the angle formed by the original lines। तो ये हमारे पास बनेगा। अच्छा पेयर क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लाइंस है वो तो ऐसे भी मीट कर सकती है ना, ये भी तो लाइंस है आपके पास, ये भी लाइंस है, ठीक है। तो अगर एक लाइन आपके पास ये ब्लैक वाली बनी है तो एक लाइन ये रेड वाली बन सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये पूरी एक लाइन है आपके पास, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये पूरी एक ही लाइन बन गई। फिर एक पूरी लाइन ये वाली बन सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। तो जब भी दो हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो उनके लिए दो लाइंस बन सकती हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस बन सकती हैं कि जो इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। तभी कहा हुआ अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ, दैट बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म बाय द ओरिजिनल लाइंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर कहता है द लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from two intersecting lines is always a straight line passing through there। कह रहा है कि लोकस बनाना है हमें किसका, किसी दो पॉइंट, किसी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो अगेन वही वाली बात कि ये दो लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनका हमने लोकस ड्रॉ किया, ठीक है। और वो जो लोकस है वो कैसा है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर को इनकी जो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो कहाँ से पास कर रही है, देखिए कहाँ से पास कर रही है, इस कॉमन पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से पास कर रही है। ये जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इससे पास करी ना, ओ से। तो ये ओ एक्चुअल में क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है। देखिए कहते हैं आप पॉइंट मूव सो दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट है कि जो दो फिक्स पॉइंट की इक्विडिस्टेंट है, मतलब मान लो ए पॉइंट, अच्छा ऐसा तो अभी हम कर भी चुके हैं कि दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ए बी। जब भी दो पॉइंट की बात करेगा ना तो इसके लिए जो लोकस ड्रॉ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा हमेशा, ठीक है, जब भी दो गिवन पॉइंट की बात करेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर बनेगा, दो पॉइंट की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। उसके बाद कहता है एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट पी ए बराबर है पी बी के इस। ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी थी, ये शुरू में ही हमने इस पर बात करी थी कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पॉइंट किसी प्लेन पर पड़ा हुआ है, वो पॉइंट है ए और फिर ये कोई पॉइंट बी है, और उन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस है कितना, 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने इसका लोकस बनाना है कैसे, तो लोकस क्या बनेगा, जाहिर सी बात है कैसा पॉइंट बनेगा, मान लो ये कोई पॉइंट पी बनेगा ना, कि जिसका फासला ए के साथ और जिसका फासला बी के साथ कैसा हो, बराबर हो।
ऐसा ही है, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सर्किल नहीं, सर्किल नहीं बनेगा। अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी नहीं, परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं बन रही। अ पेयर ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी नहीं, पेयर ऑफ लाइन भी नहीं, बल्कि अ पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक ऐसा पॉइंट इसका लोकस डिफाइन करेगा जो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। एक्चुअल में तो ये पॉइंट बना है ना, पी पॉइंट बना है ना, तो पी पॉइंट कहाँ पर बना है, इस ए बी के मिड पे बना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद इसके हमारे पास कुछ मॉडल पेपर के देखें, एमसीक्यूज है मॉडल पेपर 2026 के। इसमें दिया हुआ है, कहते हैं कंसिडर द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन इंटरसेक्टेड लाइंस आर द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आपको दी हुई है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, और इन दोनों की आपको इक्वेशंस बना करके दी हुई है, इक्वेशंस लिख करके दी हुई है। जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती हैं, तो इक्वेशंस आपको दी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं जो दोनों लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी किसी कॉमन पॉइंट पे आकर के मीट कर रही हैं, तो ये कोई कॉमन पॉइंट है। सही है। आगे कहते हैं इसका लोकस बताओ जो कि इक्वी डिस्टेंट हो इन इंटरसेक्टेड लाइन से। ठीक है, तो हमें उनकी वैल्यू बताने, तो इसको सिंपल सा सॉल्व कैसे करते हैं हम, हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई, हमें इक्वेशन की मदद से इसको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये किसी कॉमन पॉइंट पर भी मिल रही होंगी, तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा वो भी तो इसका क्या होगा, लोकस होगा, क्योंकि इसी कॉमन पॉइंट से इसके एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पर अगर आप इसका बनाएंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो जो एंगल बाइसेक्टर निकलेंगे वो तो कॉमन पॉइंट से निकलेंगे ना। इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट है वो भी तो कहीं ना कहीं इसका लोकस ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉमन पॉइंट को हमने तलाश करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, देखिए एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन है दैट इज y बराबर 2x-5 के, y बराबर 2x-5 के, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y बराबर माइनस का 2x प्लस का 11। तो एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों के अंदर आपको y के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देते हैं। क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y है ना, तो y इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है y बराबर माइनस का 2x प्लस का 11। अब यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं, y की जगह पर y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं ना। तो देखिए y की जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, 2x-5 के बराबर है, 2x-5 के बराबर है माइनस का 2x प्लस का 11। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू को आप यहाँ से वहां ले जाएं, सही है, और इस नंबर को यहाँ पे लेकर के आ जाएं। तो 2x, ये माइनस का 2x है, यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस का 2x हो गया, ये माइनस का 5 इधर आके हो गया प्लस का 5। तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन मैंने सॉल्व करनी सिखाई है, तो यहाँ से हम इसकी लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसी x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, मिसाल के तौर पर, तो आपके पास y आ जाएगा। तो y बराबर हो गया किसके, 2 इंटू एक्स के, x कितना है 4, आपने मालूम किया माइनस का 5, तो 2 4 का कितना हो गया 8, 8 माइनस 5, तो यानी y का आंसर कितना आ गया आपके पास आ गया 3। तो x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू आई है 3। ये वो वैल्यूज हैं जो डिफाइन करेगी इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जहां पर x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। इसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास इसका अगला एमसीक्यू दिया हुआ है जो कि मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है, दैट इज टू पॉइंट्स एस एंड टी आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट क्यू दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एस टू टी। कह रहा है दो पॉइंट है एस और टी, ठीक है, एस और टी दो पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट टी है, ठीक है, और कह रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट है इनके दरमियान का जो फासला है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे कहता है आपसे लोकस बताओ, जो यानी एक इसका लोकस डिफाइन करो, लोकस मतलब एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करो जो इक्वल डिस्टेंस पर हो किसके, एस के भी और टी के भी। तो जाहिर सी बात है कि 10 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है, तो इसका आधा क्या होगा 5, तो मतलब 5 सेंटीमीटर पर आप एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे जिसको नाम आपके दे देंगे किसका, क्यू का। तो ये जो पॉइंट क्यू होगा इस क्यू पॉइंट को हम क्या बोला करेंगे, ये क्यू पॉइंट क्या है, लोकस है, सही, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, एस से भी और टी से भी। तो देखिए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि ये तो कोई एक पॉइंट तो नहीं हो सकता, मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है,
यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है लोकस। लोकस का मतलब होता है एक पॉइंट, और उस पॉइंट को नाम भी दे दिया किसका, क्यू का। इसको नाम भी किसका दे दिया इन्होंने, क्यू का, ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट क्यू, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट जो इनके मिड में कहीं पर लाई करे, ठीक है। अब ये जो लोकस है, जाहिर सी बात है कि इस क्यू पॉइंट को यहाँ पर ही मूव करवाया जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे नीचे ही मूव कर, तो मतलब ये पॉइंट आपका मूव कर सकता है, मूविंग पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मूविंग पॉइंट यहाँ पर क्या बनाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस टी। अच्छा, बच्चे अक्सर इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो इसको इसका ऑप्शन नंबर बी मार्क कर देते हैं कि पॉइंट दैट लाइज ऑन एस टी। तो ये नहीं होगा, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या है कि हमेशा मिड में लाई करेगा, मिडिल पॉइंट पे लाई करता है, सेंटर पॉइंट पे लाई करता है। क्योंकि अगर हम बी, ऑप्शन बी की बात करें, तो ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना जो एस टी पे लाई करे, तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ऐसा पॉइंट जो एस टी के मिड में लाई करे, सेंटर में। तो वहां से जो आपके पास लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद देखिए इसका आखिरी एमसीक्यू है, कहता है एन एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस। एंगल बाइसेक्टर क्या है, लोकस है। किसका लोकस है, दो लाइंस का जो आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पैरेलल लाइंस में तो नहीं बन सकता ना, ये अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में तो कोई एंगल ही नहीं बनता। जब एंगल नहीं बनता तो एंगल बाइसेक्टर भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो वन है ये तो हो ही नहीं सकता। बचा परपेंडिकुलर लाइन। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये एक लाइन आ गई और ये एक लाइन आ गई, हाँ, तो इनका एंगल बाइसेक्टर बन सकता है, देखिए बिल्कुल बन सकता है परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर बन गया और ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। दूसरा क्या है फिर, इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो सकती है, मान लो ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर बन सकता है हमारे पास, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, और फिर यहाँ से इसका बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर टू भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर थ्री भी हो सकता है। तो देखिए टू एंड थ्री वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टू एंड थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एमसीक्यूज करेक्ट हो गए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आसान सा चैप्टर है, कोई इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर से खाली तीन एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, ओनली थ्री एमसीक्यूज। तो आपने इसको इन तीन एमसीक्यूज के लिए इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।